Hallelujah, praise the Lord. Very good morning and a very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खुदावन के अजीम खादमों के लिए जो कि खुदावन के मुंह की बातें लिए हुए हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मेरी मुराद है खुदावन के खूबसूरत खादम रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब जो कि इस वक्त हमारे साथ वॉल्सल बर्मिंघम से हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पाजी साहब। गुड मॉर्निंग पाजी साहब, नाइस टू कैसे सी हैं यू। आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, बड़ा खुदा का शुक्र है और आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ फिर आपके साथ मुलाकात हो रही है यहाँ पे ताकि हम खुदा के पाक कलाम को मिलकर सीख सकें। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, लंदन में सर्दी जो है वो खासी शदीद हो गई है और बर्मिंघम में भी यकीनन वहां पर भी और आपके कुछ एरियाज में तो वहां पर बर्फबारी भी हुई है। जी, हमारे यहाँ 2-3 मरतबा बर्फबारी हो चुकी है। जी। और आपकी फैमिली कैसी है? सब ठीक है? जी, बड़ा खुदा का फजल है। बहन भाई, जो लोग आज हमारे साथ पहली दफा शामिल हो रहे हैं बाइबल टीवी ग्लोबल पर, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पादरी गिलबर्ट डेविड साहब का ताल्लुक ओरिजिनली कराची पाकिस्तान से है, लेकिन एक लंबे अरसे से यूके में मुकीम है और चर्च ऑफ इंग्लैंड में खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं, विकर हैं वॉल्सल में। और उनकी जो खिदमत है बहुत ही ग्रां कदर है, क्योंकि ये जो जितने भी खुदा के खादम जो ओरिजिनली इंडिया या पाकिस्तान से हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम क्रॉस कल्चर जो हमारे तजर्बात हैं जब हम उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपने यहाँ पर इस सेटअप में, तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर चूँकि पादी साहब जो हैं उनके जो कांग्रीगेशन है वो इंग्लिश कांग्रीगेशन है और साथ-साथ वो अपनी जो एशियन कम्युनिटी है वहाँ पर उसमें भी ये ख़ास से इन्वॉल्व हैं। और उनका जो पैशन है खुदा के पाक कलाम को लोगों तक पहुँचाना वो बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उनके लिए, उनके घराने के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए। तो भाई साहब, आप थोड़ा-सा हमें बताइएगा अपने, क्योंकि जो हमारे बहन भाई जो उस एरिया में हैं वॉल्सन में, शायद वो आपका चर्च अटेंड करना चाहें और आपसे मिलना चाहें, तो हमें अपने चर्च का एड्रेस शुरू में बता दीजिए और कितने बजे आप इबादत करते हैं? क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि लोग जो हैं वो इस बारे में जानें और उनको मालूम हो कि कहाँ-कहाँ पे खुदा के खादम मौजूद हैं, और अगर वो आपके चर्च में आना चाहते हैं इबादत करने के लिए, तो वहाँ पर आपके साथ वो इबादत कर सकें। अपने चर्च का नाम और एड्रेस और कितने बजे आप इबादत करते हैं, थोड़ा-सा ये हमारे बहनों-भाइयों को आप बताइएगा। पाजी साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए, आपके सारी जी। मोहब्बत के लिए और इनकरेजमेंट के लिए जो शुरू से ज़ाती तौर पर मुझे हासिल रही। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वोल्सोल में हूँ और यहाँ पे 2 एंग्लिकन चर्चेज़ हैं, ऑल सेंट्स डार्लस्टन और ऑल सेंट्स मॉक्सली। मैं इसमें एज़ अ विकर खुदा की खिदमत करता हूँ और साथ ही हमारी एशियन कांग्रीगेशन भी है और हम ट्वाइस अ मंथ जो है वो हम उर्दू की सर्विस भी करते हैं। इस वक्त जो है वो हमारे जो चर्चेज हैं वो बंद हैं, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हम एवरी संडे 11 o'clock जो है वो हमारी इंग्लिश सर्विस जो है, ऑनलाइन सर्विस जो है फेसबुक पे भी होती है, हम जूम पे करते हैं। तो चर्चेज में सर्विस नहीं है लेकिन हम जूम पे अपनी संडे की सर्विस जो है वो जारी रखते हैं। प्रेज़ द तो मैं लॉर्ड। खुदा का शुक्र करता हूँ इस टेक्नोलॉजी के लिए और फिर आपके साथ भी खुदा के बड़ी कलाम को खिदमत है जी आपकी सीखने का हमारे मौका साथ। मिलता है। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने पूरे कंट्री से सारे जो हमारे पास्टर्स हैं, खुदा के खादम हैं, उनको आपने इस प्लेटफॉर्म पे जमा किया। माय हम प्रेयर इज़ माय बाइबल प्रेयर। टीवी ग्लोबल के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं कि आपने एक यूनिटी का जो है हमें एहसास दिया है कि वी आर टुगेदर खुदा की खिदमत में आमीन। और खुदा के कलाम की खिदमत में। भाई साहब, आपका आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है और ये आपका चैनल है। मैं तो सिर्फ़ एक शोर मचाने वाला हूँ, एक बाकी तो मैंने तो एक जो इनिशिएटिव लिया, लेकिन ये काम हम सब कर रहे हैं और मैं आपके लिए, दीगर जो मेरे दोस्त हैं, हम खिदमत हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा। भाई साहब, बड़ी अच्छी फीडबैक आई है और लोग बहुत खुश हैं ये बाइबल स्टडी जो आप दे रहे हैं। और आज हम याकूब के खत को जो आपने चुना है, जिसको आप पेश कर रहे हैं, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ और अपने तमाम नाज़रीन के लिए भी, और फिर उसके बाद ये सारा कंट्रोल आपके पास होगा, तो आप इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़िएगा
खुदा उनका पाक कलाम पेश कीजिएगा और फिर हम आखिर में सब मिलकर दुआ करेंगे। तो आइए हम इस वक़्त आपके लिए खुदा के पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। खुदावंद कादिर मुतलक अज़ीम पाक खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें अकल और दानिश और हिकमत बख्शता है और तुझ कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तू तू अकल और दानिश का सरचश्मा है। हिकमत और दानाई तेरी तरफ से है। खुदावंद मैं तेरे खादम के लिए, पादरी गिलबर्ट साहब के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, जो तेरे कलाम को तेरे लोग तक पहुंचाने को है। खुदावंद तेरा कलाम जो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, शहद से ज्यादा, सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तेरे कलाम को सुन रहे हैं। खुदा हम सबको बड़ी बरकत देना। और प्यारा खुदावन, हम भाई साहब के लिए, उनके घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनके चर्च के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम सबके साथ हो, अपने लोगों को अपनी पनाह में ले, इनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पैरा रहे और कोई भी इब्लिसी कुव्वत हमारे ख्यालात को मुंतशिर करने ना पाए। इन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं खुदा जहां जहां भी तेरा कलाम पहुंचे, तेरे मुंह की बातें तेरे लोग तक पहुंचे, लोगों की जिंदगियां तब्दील हों, सब बरकत पाएं। अपने बंदा को अपने पाकरू से मामूल करना, यीशु के जिंदा, जलाली और कदूस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी पास्टर साहब, ओवर टू यू। अब आप जो भी खुदा ने आपको कलाम दिया है। थैंक यू पाजी साहब, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ एक बार फिर बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, जिन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया कि मैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को आप लोगों के साथ मिलकर सीख सकूं। और ये जो एपिस्टल ऑफ जेम्स हम जिसका मुतालिया और उसकी स्टडी शुरू की है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीक भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था। एक बार फिर थोड़ी सी मैं रिवीजन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बाइबल स्टडी है, दिस इज़ नॉट अ सरमन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बुक ऑफ जेम्स है, ये खुदा के खादम मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ सेंट जेम्स की ह्यूमिलिटी के लिए, जिस तौर से उसने अपना इंट्रोडक्शन पेश किया। दो ही वॉज द हाफ ब्रदर ऑफ जीसस, उसने अपना इंट्रोडक्शन ये नहीं कहा कि मैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह का भाई और यरूशलेम का बिशप हूँ। उसने कहा कि मैं खुदा का और यीशु मसीह का खादम। उसने बड़ी ह्यूमिलिटी अपनी जो है इसमें दिखाई है, और यही थ्रू आउट इसकी बुक में हमें नज़र आता है कि किस कदर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हलीम और फ़रोतन बने। जो सबसे अहम बात मुक़द्दस जेम्स अपनी कलीसिया को, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द चर्च, वो यरूशलेम का बिशप था, और ये ख़त जो है मुक़द्दस जेम्स ने लिखा, he wrote this letter to all the scattered Christians because of the persecution in Jerusalem। लोग जो तितर बितर हो गए थे परसिक्यूशन की वजह से, उनको ये खत लिखा गया। और इसमें जो ख़ास बात हमारे सीखने की है, जो हम देखते हैं, वो है कि मुक़द्दस जेम्स जो है किस तौर से उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि जब तुम इन आजमाइशों में से गुजरते हो। ऑब्वियसली जब वो गए थे, अपना घर बार छोड़ के गए थे, पता नहीं कहाँ जाके उन्होंने पनाह ली थी। जैसे बहुत सारे हम भी यहाँ पे आए थे, हमने भी आकर इस मुल्क में पनाह ली थी। तो ये लोग जो वहाँ से स्कैटर्ड हुए अपने परसिक्यूशन की वजह से, अपने ईमान की वजह से, जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने बड़ी मुश्किलात का सामना किया वहाँ पे जाकर। और इन्हीं मुश्किलात में उन्होंने खुदा के पाक कलाम को भी लोगों के साथ शेयर किया। और बहुत सारी जगहों पे इनको मारा भी गया होगा, इनको बुरा भला कहा गया होगा, पता नहीं इनका गुजर बसर वहाँ पे कैसे होता। और मुकद्दस जेम्स जो है उनको एज ए बिशप, एज ए लीडर ऑफ द चर्च ये ख़त लिखता है और कहता है कि घबराना मत, जब तुम इन आजमाइशों से गुजरो तो इनको बड़ी खुशी की बात समझना, क्योंकि जो आजमाइशें हैं वो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। आजमाइशों से सब्र पैदा होता है। दूसरी और तीसरी आयात जो हैं पहले चैप्टर की, और फिर कहता है कि जब सब्र अपना काम पूरा करता है तो वी बिकम मेच्योर, वी बिकम कंप्लीट। हम में फिर जो मकसद है उसका इन बातों का, वो ये है कि जो मुकद्दसीन हैं, जो खुदा के खादम हैं,
जो खुदा के लोग हैं वो कामिल बन जाएं और उनमें किसी बात की कमी ना रहे। तो जो ईमान का जो पहला मकसद है वो ये है कि हम उन आजमाइशों का मुकाबला करें जो हम पे आती हैं, और जो दूसरी बात वो हमें सिखाता है कि ईमान जो है वो हमारी मदद करता है कि खुदा से हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं, उसको भी हम अपने ईमान ही से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हमारा ईमान है और हम शक नहीं करते तो हम जो कुछ भी चाहते हैं खुदावंद से हासिल कर लेते हैं। फिर हमने अपनी जो लास्ट वीक की स्टडी थी उसको हमने ख़त्म किया था वर्स 12 पे। उसमें लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। हमने यहाँ पे अपनी लास्ट वीक की जो स्टडी थी उसको एंड किया था कि ईमान किस कदर ज़रूरी है, और जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं और ईमान की वजह से जब हम उन आजमाइशों पर गालिब आते हैं तो फिर हमें वो ज़िंदगी का ताज मिलेगा जिसका वादा खुदावंद ने हमें हमसे किया है। आज जब हम आगे बढ़ते हैं, आज मैं आई वुड लाइक टू रीड फ्रॉम वर्स 13। अगर आपके पास खुदा का कलाम है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13 से मैं आज की जो है वो रीडिंग करूंगा। और यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आए मेरे भाइयों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह से पहले फल हों। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे पॉज करेंगे, इससे पहले कि हम बाकी की जो आज की रीडिंग है उसको देखें, और सिर्फ हम इन 13 से जो वर्स 18 तक हम थोड़ी देर इस बात पर गौर करेंगे कि जो खुदा का खादम कहता है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बजीद से आजमाया जा सकता है, ना वो किसी को आजमाता है। और जब बाइबल मुकद्दस में हम आजमाइशों को देखते हैं, बेशुमार हमारे सामने ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम दूर नहीं जाते, हम सीधा पहली किताब जो है बाइबल मुकद्दस की, अगर हम पैदाइश की किताब में चले जाते हैं, हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को ये हुक्म दिया था कि तुम उस दरख्त का फल ना खाना जो कि बाग के बीच में है। और हमने देखा, और खुदा ने कहा कि जिस दिन तुमने उसको खाया तुम मर जाओगे। और जब उनकी आजमाइश होती है, इब्लीस आता है और वो आके उनको कहता है कि ये जो फल है जो कि देखने में बड़ा खूबसूरत है, और अगर तुम इसको खाओगे तो हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। और ये पहली टेम्पटेशन जो हम देखते हैं कि ये इब्लीस की तरफ से है। आजमाने वाला जो है वो एक ही है, और वो इब्लीस है। और हम जानते हैं सारी स्टोरी कि इब्लीस ने जब इनको आजमाया तो वो उस आजमाइश में गिर गए और खुदा की हजूरी से दूर हो गए। उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने डिसोबीडियंस की, और हम देखते हैं कि उसकी उनको सजा भी मिली। फिर हम एक और आजमाइश देखते हैं, और वो आजमाइश भी जो है वो इब्लीस की तरफ से है। खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया गया, और खुदावंद यीशु मसीह ने उन सारी आजमाइशों पर गलबा हासिल किया। जो बात मुकद्दस जेम्स यहाँ पे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हम आजमाइशों से गुजरे, बहुत दफा ऐसा होता है कि वो आजमाइशें जो है वो हमारी अपनी पैदा की हुई होती हैं हमारे। और यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से इसका वजह बताई गई है कि ये आजमाइशें हम पर क्यों आती हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर
اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ اب ہمارے اندر ایز اے ہیومن بینگ ان خواہشات کا ہونا جو ہے وہ عام بات ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اچھا مقام حاصل کرے، وہ اچھی زندگی گزارے، وہ تمام چیزیں حاصل کرے جو اس کی آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی بڑا عزت دار ہے، اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اس کو سوسائٹی میں ملا ہوا تھا، ہم بھی چاہتے ہیں ایسے بن جائے۔ اگر کسی کے پاس بڑی خوبصورت کار ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں ایسی کار مل جائے، ہمیں ایسا گھر مل جائے۔ ہم وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل کو بھلا لگتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن میری اس وقت اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس چیز کو میں اپنی زندگی میں حاصل کر لوں، لیکن میری کوشش یہ ہے، میری خواہش یہ ہوگی کہ میں اس کو کسی نہ کسی طور پر حاصل کر لوں۔ یہ ہے آزمائش، یہ ہے چیلنج کہ ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم انتظار نہیں کرتے، ہم خدا سے دعا کر کے انتظار نہیں کرتے کہ خداوند میں یہ چاہتا ہوں، یہ میری دل کی خواہش ہے، اور اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو مجھے عطا کر۔ اور آپ یقین جانیں کہ خداوند اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے محبت رکھنے والوں کو ہر ان کے دل کی خواہش کو پورا کرے گا اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں بے شمار ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، ہمارے پاس بائبل ریفرنسز ہیں کہ جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم یہیں پہ پڑھتے ہیں، اسی حوالہ میں اپنے دیکھتے ہیں کہ پھر جب ہماری خواہش ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی، اور پھر خواہش جو ہے وہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور جب ہم سے اپنے طور پر اپنی کوشش سے ہم نہیں کر پاتے، ہم غلط طریقوں سے وہ تمام چیزیں جو ہیں زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم بعض اوقات بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، ہم گناہ میں گر جاتے ہیں، خدا سے ہماری دوری ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ہماری ذاتی اپنی خواہشات ہیں جن کی وجہ سے، اور پھر کہتا ہے کہ جب گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، یہ بالکل واضح کلام کا فیصلہ ہے، اور ہمیں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل جب ہم اپنی زندگی کی خواہشوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ورس 16 میں لکھا ہے، آئے میرے پیارے بھائیوں، اوبویسلی میری بہنوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، فریب نہ کھانا، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اب جو ڈفرنس دیکھیں آپ کہ جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے انعام، جو بلیسنگ خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور جو ہم اپنے زور سے یا اپنے طریقے سے دنیاوی طور پر اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنے گریڈ کی وجہ سے ہم ان کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم جب بھی ان آزمائشوں میں پڑتے ہیں، اور بہت بڑی چھوٹی سی چیز، کم سے کم یہ معمولی سی چیز ہے، لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، گناہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ جو حکم عدولی ہے وہ حکم عدولی ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا چاہیے۔ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں ہر قسم کی نعمت اور بخشش ملنے کی پوری امید رکھنی چاہیے۔ خدا اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، اور ان کی خواہشوں کو بھی وہ پورا کرتا ہے، لیکن ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے، اور پھر جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے پھر ہم ان آزمائشوں پر بھی غلبہ حاصل کرتے ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا مقدس پالوس آج ہمیں اس بات کو اچھے طور پر سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ آزمائشوں کا آنا تو ضروری ہے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن ہمیں ان پر کس طرح غلبہ پانا ہے، کس طرح ہم نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے،
اور ہمیں وہ یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کی مرضی سے، وہی ہمارا باپ ہے، آسمانی باپ ہے، اور وہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اب ایک خاص بات جس کی طرف میں ابھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، I want to read from verse 19۔ یہاں لکھا ہے، آئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ اب جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، اس کی آواز کو، اس کی باتوں کو سنیں۔ سننا جو ہے کلام کا وہ بے حد ضروری ہے۔ ہمیں بڑے دھیان سے جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، ہمیں بڑے اس کو غور سے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس کو سنیں گے تو پھر اس کو سمجھ بھی سکیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ اب یہ بات جو ہے یہ دنیاوی طور پر یہ آج بڑا خاص ہمارے لیے جو لیسن ہے، جو سبق ہے سیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ ایز بلیورز، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناطے ہم میں یہ ایک خاص کوالٹی ہونی چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں، دنیا I'm talking now in our day to day life، جب ہم کسی بھی بات کو سنتے ہیں، کوئی بھی ہم سے کوئی بات کہتا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ریئیکٹ کریں، ہمیں اس بات کو سننے میں تیز، ہمیں بڑے غور سے اس بات کو سننا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم جواب دیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ کیا مجھے جواب دینا چاہیے۔ اس جواب کو بغیر سوچے سمجھے، اب یہ ہماری زندگی کے تجربات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں جب بھی کوئی بات ایسی ہمیں کہی جاتی ہے جو ہمیں پسند نہیں آتی یا جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، ہم ایک دم طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات ایسی بات، کیونکہ زبان سے جو بات ایک مرتبہ نکل جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، تو ہمیں سننے میں تیز، سننا بڑے غور سے ہے، بڑے دھیان سے سننا ہے۔ جب کسی کی بات سنتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جلدی سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے، میں نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا، اور بڑی آہستگی سے پولائٹلی آپ اس کو جواب دیں۔ اگر کوئی بات آپ کو بری بھی لگی ہے تو اس کو بھی بڑا نائسلی آپ نے جواب دینا ہے، اور ہمیں اپنے غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں آج ہمیں خاص یاد رکھنی ہے کہ ہر آدمی سننے میں تیز، جب کوئی بات کی جاتی ہے بڑے دھیان سے سنیں، اور جب جواب دینا تو بڑا سوچ سمجھ کر، بڑی حلیمی سے، بڑی شائستگی سے جواب دینا ہے، اور غصہ کرنے میں بہت آہستہ۔ اب یہ میں آپ کو آگے چل کے، ہم جب اس چیپٹر میں آگے بڑھیں گے تو سیکھیں گے کہ کیوں یہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں آگے لکھا ہے کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ ہمیں خدا کی راست بازی کو اپنی زندگی میں اگر پورا کرنا ہے تو خدا کے پاک کلام کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور لکھا ہے کہ اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ خدا کا کلام ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلام کو اچھے طور پر سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے آخری حصے کی طرف جو خدا کے کلام کا، جس کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ دس از ورس 22، جیمز چیپٹر 1 ورس 22۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو،
वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। अब ये बात बड़ी आम फहम है, बड़ी आसानी से समझने वाली बात है, और इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, अगर वो कलाम हमारी जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ता, कोई उसको हम अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई नहीं करते डे टू डे लाइफ में, तो उस कलाम का हमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। जो कुछ भी हम कलाम में से सुनते हैं, उसको पहली बात यह है कि जैसे ऊपर लिखा था कि हर आदमी सुनने में तेज। इससे मुराद ये है कि बड़े गौर से जब भी खुदा का कलाम सुनाया जाए, पेश किया जाए, उसको बड़े ध्यान से आप सुने। उसको जब पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़े, चैप्टर्स एंड चैप्टर्स आप पढ़ते चले जाएं, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ सीखते नहीं हैं, उसमें से कुछ हासिल नहीं करते अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी में उसको काम नहीं करने देते, तो वो हम अपने आप को धोखा देते हैं। वी आर डिसीविंग आवरसेल्व्स, क्योंकि उस कलाम का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आपकी जिंदगी तब्दील नहीं हो रही। खुदा के पाक कलाम का जो मकसद है, क्योंकि ये जिंदा कलाम है जो कि जिंदगियों को तब्दील कर सकता है, जो कि आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है, और अगर आप इस कलाम को सिर्फ सुनकर चले जाते हैं और ये कलाम आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस कलाम से कुछ फायदा नहीं हो रहा, और हम सिर्फ ऐसा ही है जैसे हम अपना सुबह जाते हैं, आईना के सामने खड़े होते हैं और चले जाते हैं बगैर कोई अपनी चीज को ठीक किए हुए। अगर मेरे अंदर कोई खामी है, और खुदा का कलाम हमें हम हर रोज बड़े शौक से कलाम को सीखने के लिए बैठते हैं, खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन वो कौन सा वक्त होता है जब हम इस पे मेडिटेट करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि खुदा का कलाम आज मुझसे क्या कह रहा है, मुझे किस तौर से इस कलाम के हिस्से को जो मैंने आज सुना है, कहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करना है। कलाम की जो एप्लीकेशन है, वो बेहद ज़रूरी है कि जब भी हम कलाम को सुने, जो भी कलाम का हिस्सा हम पढ़ते हैं, सोचें कि मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे वो मेरी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकता है, और कैसे मेरी ज़िंदगी से ना सिर्फ मुझे बरकत मिल सकती है, दूसरों को बरकत मिल सकती है। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम कलाम को अच्छे तौर पर सुनेंगे, उसको समझेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, उस पर गौर करेंगे, और वो कलाम जब हमारी ज़िंदगी तब्दील होगी तो उससे दूसरों को बरकत मिलेगी, और हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं कि वो भी खुदा के पाक कलाम को हमारे ज़रिए से, हमारे ज़िंदगी से सीख कर उस पर अमल करके एक अच्छा इंसान और खुदा की नज़र में मकबूल ठहर सकते हैं। आखिरी जो आज हमारे इस हवाला का हिस्सा है, ये बड़ा ही ज़रूरी है और बड़ा अहम है, और ये है वर्स 26 एंड वर्स 27। यहाँ लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। इफ वी आर रिलीजियस, अगर हम समझते हैं कि हम बड़े दीनदार हैं, हम बड़े खुदा से प्यार करने वाले हैं, और हम अगर अपनी जुबान को, अब हमारे अंदर जो कुछ भी है, अगर हम कहते हैं कि हम बड़े कलाम को पढ़ने वाले हैं, हम खुदा से प्यार करते हैं, वी आर वेरी ओबीडियंट टू गॉड, हमारे अंदर खुदा का कलाम है, वो सब कुछ आपके अंदर है, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन लोग उसको कैसे जानेंगे? लोग तो उसको उसी वक्त जानेंगे जब वो आपकी जुबान से सादिर होगा, जब आपकी जुबान से वो निकलेगा, और वो जब आप बात करते हैं किसी से, हम कलाम होते हैं, तो फिर जो बातें आपके मुंह से निकलती हैं, उसमें से उस कलाम की खुशबू आनी चाहिए।
पता चलना चाहिए कि आपके अंदर खुदा का जिंदा पाक कलाम है। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं, दाऊद नबी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ने वाले हैं, खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, तो खुदा के कलाम को समझकर उसको अपने दिल में रखें, और जो कुछ हमारे दिल में होता है वही हमारी जुबान पर आता है। इसीलिए मुकद्दस याकूब कहता है कि अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लुगाम ना दे, तो अपने दिल को धोखा देता है। अगर हम क्लेम करते हैं कि वी आर क्रिश्चियंस, वी आर बिलीवर्स, वी आर फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, वी हैव गॉड्स वर्ड इन आवर हार्ट्स, देन वी शुड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे मुंह से खुदा का कलाम निकलना चाहिए, हमारी बातों से खुदा के कलाम, और हमारी कामों से, सिर्फ कहने से नहीं, हमें करके दिखाना है। ये मुकद्दस पौलुस कहता है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। आखिरी बात, आखिरी आयत, हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है, दिस इज द ट्रू रिलीजन, दिस इज द ट्रू फेथ, के यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। दिस इज द ट्रू रिलीजन, दिस इज द ट्रू फेथ, कि हमें गरीबों, यतीमों और बेवाओं की जो मुसीबत के वक्त में है उनकी हम खबर लें। क्या कर रहे हैं हम अगर कितने भी रिलीजियस हैं, हम अगर हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते हैं, और मैं दिन में अगर 10 चैप्टर बाइबल के पढ़ता हूं, मैं डेली जो है वो मेडिटेशन करता हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं, लेकिन अगर मेरे दिल में गरीबों के लिए प्यार नहीं है, तो ये मेरी सारी जो रियाजत है बेईमानी है। ये दोनों चीजें साथ साथ हैं कि हमें अपने आप को दुनिया से बेदाग रखना है, वी नीड टू बी प्योर, हमने अपने आप को पाक साफ रखना है, दुनिया की जो बदी है उससे बचाए रखना है। और जो दूसरी बात यह है वो ये है कि हमें गरीबों, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। उसने कहा हमने कब किया? उसने कहा कि अगर तुमने इन छोटों में से किसी के साथ किया तो मेरे साथ किया। मेरी दुआ है खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। आमीन। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ इस कलाम को पेश किया है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस सारे माध्यम के लिए और आपकी इस मोहब्बत के लिए। वैसे बहुत सारी इसमें बातें जो हैं, बहुत खूबसूरत बातें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ जितना भी उन पर बात की जाए वो कम है। सबसे पहली बात जो आपने इतनी खूबसूरती के साथ ये बताई कि जो टेम्पटेशन है, जो आजमाइशें हैं, उन पर हमने किस तरीके से काबू पाना है और गुनाह किस तरीके से पैदा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गुनाह की माहियत जो है उसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि गुनाह जो है वो पैदा किस तरीके से होता है। और आपने ये जो आयत जो कोट की है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जाता, ना वो किसी को आजमाता है। और फिर लिखा कि फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जरूरी बात है कि हमें गुनाह की जो असल जो माहियत है उसके बारे में भी, और फिर उसके जो असरात हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि गुनाह किस तरह पैदा होता है और इसके असरात जो हैं हमारी जिंदगी पर क्या होते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात। दूसरी बात जो आपने शेयर की कि खुदाओं का जो कलाम है ये निजात बख्श कलाम है। वाकई ये कहते हैं कि अभी आज सुबह भी मैं भाई साहब ये डिस्कस कर रहा था कि हम कैसे स्पिरिचुअली मैच्योर हो सकते हैं, और रूहानी तौर पर हमें पुख्तगी की जरूरत है। और ये जो अभी आपने बात फरमाई है कि हलीमी, फरोतनी, इनकसारी, दूसरों की फिक्र का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। वैसे क्या वजह है कि जैसे अभी हमने इस बात को सीखा भी कि हमें महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाला होना चाहिए।
कलाम अंदर जो कुदरत और ताकत है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि हम उस पर अमल करने वाले नहीं हैं, हम महज सुनने वाले हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? आपके ज़हन में क्या इसकी जो स्पिरिचुअल जो मैच्योरिटी नहीं आ रही, इसकी क्या वजह क्या है? क्या कलाम सुनाने में कोई कमी है, या उसका तरीकाकार ठीक नहीं है, या लोगों के अंदर रिसेप्टिव जो पावर है वो नहीं है, कबूलियत की रूह नहीं है, क्या वजह क्या है इसकी? वो एक हवाला है कि बीज 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 बोने वाले की जो मिसाल है, हाँ जी, बिल्कुल। तो एक सख्त ज़मीन में गिरता है जी, और एक जो है वो झाड़ियों में गिरता है। तो जी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। खुदा का पाक कलाम बड़ी सफाई से हमें इसका जो आपने सवाल किया, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम में है कि जो हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं, जो चैलेंजेस हैं, हम अब एक मैं मिसाल, छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी आपने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया पाकिस्तान में कि वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनकी मदद की जाए। ये छोटी सी एग्जाम्पल है और ये हमारे आज कलाम के मुताबिक है। हमारी जो आखिरी कलाम की जो वर्स है वो बताओ। यही है कि खुदा और बाप के नज़दीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं मुसीबत ज़दा की। अब हम ये कहते हैं यार मेरी अपने इतनी मसाइल हैं, मेरे पास हम हमारे पास जितना भी पैसा होगा, जितना भी हमारे पास मालो दौलत है, हम अपनी ही ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं, हम उससे बाहर सोचने की कोशिश ही नहीं करते। और ये आज हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज, आपने जो बात की है कि खुदा का कलाम कहाँ चला जाता है। खुदा का कलाम जो है वो हमारी अपनी मुसीबतों में, अपनी बातों में हम कहते हैं नहीं जी, मेरे तो ये चैलेंज है, पहले मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, मैंने इसकी भी मदद करनी है। ये अपने तक ही रहना है, दूसरों तक नहीं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आपने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी, और ऐसी बहुत सारी चैरिटीज़ हैं, ऐसे खुदा के अदारे। हम ज़ाती तौर पर इतनी हिम्मत नहीं कर सकते पाकिस्तान जाके किसी की मदद करते हैं, तो जो लोग कर रहे हैं उसमें तो हम हिस्सा डाल सकते हैं। ये चीज़ें हमें लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। हम जब खुदा के पाक कलाम को शेयर करते हैं तो हमें ये बातें भी बताने की ज़रूरत है। अब खुदा के कलाम पर अमल करना जो है, हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि ये नहीं जानता कि दूसरों से मोहब्बत करना, ये यीशु मसीह की बेसिक जो टीचिंग है वो यही है, लव वन अनदर। अब इसमें मुश्किल क्या है? अब हम सब कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम इन चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं, खुदा के पाक कलाम को संजीदगी से नहीं लेते, जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है कि कलाम पर अमल अमल उसी वक़्त करेंगे जब उसको ध्यान से सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे। और अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो फिर हम अपने आप, खुदा को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमें उस कलाम से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई बरकत नहीं मिलने वाली। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि खुदा जी। के पाक कलाम को सुने और उस पर अमल भी करें। ये बड़ी ख़ास अच्छा, बात है मतलब मुक़द्दस आपने जेम्स के ख़त की। जी, जैसे आपने फरमाया है, जो हमने प्रोजेक्ट जो किया पाकिस्तान के हवाले से, मैं ये टेस्टमनी आपके साथ बाँटना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ 100 चिल्ड्रन का प्रॉमिस किया था, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर क्रॉसिंग मोर देन 300 नंबर्स जो है ना। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ अपने दिल की बात, कि जिस दिन अदनान जो कि वहाँ पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल हैं सेंट पैट्रिक स्कूल के, तो बड़ी उन्होंने मेहनत की और उन्होंने सारी शॉपिंग वगैरह की, परचेजिंग की, फिर पैकिंग की लोगों के दरमियान। कल गुजर खान में ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन उसने मुझे रिपोर्ट बैक किया तो मैं मेरे 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 दिल में इतनी खुशी थी कि शायद कीमती सूट पहन के मुझे इतनी खुशी ना महसूस हो रही थी। मुझे इस बात की खुशी, जब मैं तस्वीरों को देख रहा था कि बच्चे जो वो ले रहे थे, चीज़ें ले रहे थे, वो गिफ्ट ले रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और मैं आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपने अमली तौर पर भी इसमें हिस्सा लिया है, और अपने रुपए पैसे से, अपनी मेहनत से, काविश से एनकरेज करने के वसीले से मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ तमाम बहनों-भाइयों का। तो ये जो ह्यूमन सिम्पैथी है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। ऑफ कोर्स। वी डोंट नीड टू बी इग्नोरेंट। हमें खुदावंद को देखने की ज़रूरत है कि खुदावंद जो है वो कुछ लोगों को आज़ाद करने के लिए आया है, शिकस्ता दिलों को तसल्ली देने के लिए आए, और यही ट्रू रिलिजन है। अभी आपने इसमें से आपने सिखाया भी कि यही तुम्हारी हकीकी दीनदारी है, कि हम जो यतीम हैं, बेवाएँ हैं। अब मुझे इस बात के लिए कहते हुए कोई ज़ायका नहीं कि हम सब ने बड़ी कोशिश की यहाँ पे, हमने प्रोटेस्ट भी किए, लॉन्च किए बड़े-बड़े प्रोटेस्ट। आप भी अपनी कलीसिया के साथ, अपने खानदान के साथ आते रहे 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर और पाकिस्तान हाई कमीशन में। लेकिन
वो एक इनिशियल स्टेज थी जिस पर हम ये सारे काम करते रहे। लेकिन जब भी वहाँ पे जो मसाइल हम देखते हैं, अभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जो लोग गुर्बत का शिकार हैं इस वक़्त, ऐसे बहुत बुरे हाल हैं। और वहाँ से जो फीडबैक मुझे मिलती है तो मैं समझता हूँ कि क्या हम अपनी जो एवरीडे लाइफ़ है उसमें से उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। ज़ुबानी कलामी हम मीटिंगें कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन अमली तौर पर हमें कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि उसने हमें ये क़ुव्वत बख्शी है, ताकत बख्शी है कि ना सिर्फ़ हम खुदावंद के खादिम होते हुए अपनी कलीसियाओं में खिदमत कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ-साथ हम इस बात के लिए भी हम कोशा हैं कि हम अमली तौर पर उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। और हम सब उसी माहौल से आए हैं, हमें ग्रॉस रूट जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में पता है कि वहाँ पर गरीब जो है, वो कैसे प्याज़ के साथ रोटी खाता है, कैसे वो घरों में रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं शायद इन बातों को भूल चुके हैं। तो आज इसी माध्यम से जब आपने ख़ैर बात शुरू कर दी है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस साल ये मेरा रेज़ोल्यूशन है कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आप दोस्तों की मोहब्बत से, प्यार से हम इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। नोबडी इज़ आइलैंड इन दिस वर्ल्ड। कोई भी अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ़ ये होता है कि किसी को लीड करना होता है, किसी को आगे बढ़ना होता है, बाकी सारे उसके साथ उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जो सेकंड हमारा फ़ेज़ है इसका वो ये है कि मैं अभी अपील करना चाहता हूँ कि हम 1000 स्कूल बैग जो हैं, उनको इनिशियली हम करेंगे कि जो अभी नई क्लासेस शुरू होंगी। बुक बैंक तो हमारा ऑलरेडी हमारा जो प्लान है कि जैसे हम पहले भी कर रहे थे कि जो बच्चे 7th क्लास से 8th में जाते हैं, उनको बुक बैंक उसमें किताबें जो दी जाएँ। बुक बैग क्या और उसके बाद स्कूल बैग है, पानी की बॉटल्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मार्च अप्रैल तक हम इस टारगेट को अचीव करें और मेरा मेरा ये ईमान है कि हम इससे ज़्यादा कर पाएँगे। तो उसमें ये है कि मैं अपने दोस्तों से मोहब्बत करने वालों से सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इस काम में हमारा साथ दें। कोई अभी देखें पैसे 5 पाउंड कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी हमारे लिए। लेकिन लोगों ने 5 से ज़्यादा किसी ने 50 किसी ने 100 किसी ने दिए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब आपने ये काम शुरू किया आप करें। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैंने इस बात को आप दोस्तों के साथ मिलकर किया और वी वर सक्सेसफुल इन दैट। अब कल गुजरखान में होगा उसके बाद नेक्स्ट फेज़ जो है वो रावलपिंडी में है, वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस साल ये है कि हम ये मार्च अप्रैल तक हम स्कूल जब नए शुरू होंगे, क्लासेस शुरू होंगी, अभी तो कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। उसमें हम ये है कि बच्चों को ये देना चाहते हैं स्कूल बैग्स और उसके बाद पानी की बॉटल्स वगैरह और अगर बुक्स जो हैं जैसे हमने किया हुआ है सिलसिला शुरू किया हुआ है, वो बुक्स जो है हम देंगे। तो ये मेरा एक विज़न है और मैं इस विज़न को आप लोगों के साथ बाँटना चाहता था। तो ये जो ह्यूमन सिम्पैथी है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का ये एक हिस्सा है कि खुदावंद कहता है कि जो तुम में कमज़ोर हैं, जो नातवाना हैं, उनकी तुम फ़िक्र करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने रोमियो के खत में देखिए बड़ी खूबसूरत याद है पैसे मैं पढ़ना चाहूँगा विद योर काइंड परमिशन क्योंकि प्रोग्राम आपका है तो मैं इसको हाईजैक नहीं करना चाहता। और रोमियोस का 15 बाब उसकी पहली आयत में है, गर्ज़ हम ज़ोर आवरों को चाहिए कि नातवानाओं की कमज़ोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। हम में हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लाम-कान करने वालों के लाम-कान मुझ पर आ पड़े। तो हमें अपनी बेहतरी नहीं चाहनी, अपनी खुशनुदी नहीं चाहनी, बल्कि दूसरों की खुशनुदी चाहनी और ये आपने बड़ी खूबसूरती के साथ आज आपने ये चीज़ बयान की है कि कलाम को महज़ सुनने वाले ना बने, बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। तो भाई साहब मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आप इसमें कुछ और अगर ऐड करना चाहें ह्यूमन सिंपैथी के बारे में कि जो हेवनली माइंड होना है जो एक आसमानी बादशाहत के लिए हमें तैयार होना है। ये सारी चीज़ें दुनिया की मिटती जाएँगी लेकिन हमें आसमानी बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करना है। इस जहाँ सिलसिले में अगर आप कुछ जहाँ कहना हम चाहें? ईमान की बात करते हैं, ईमान की क्या अहमियत है हमारे नज़दीक, हम आज़माइशों पर गालिब आते हैं, हम खुदा से सारी बरकतें हासिल कर देते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम अपनी बरकतों में दूसरों को शरीक करें। जो प्रेज़ द आखिरी लॉर्ड। बात जो हम सीखे दिस इज़ द ट्रू रिलीजन टू शेयर आवर ब्लेसिंग्स विद अदर्स। और जो आखिरी बात आज के हमारे हवाले की है जो वर्स 27 का जो आखिरी हिस्सा है, इसमें लिखा है कि अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। हम जब दुनिया के
جو خواہشات ہیں جب ان میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی ایک خوبصورت آیت ہے جو میں رکھ جاتا ہوں کہ لکھا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اب ہمیں دنیا سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا میں یا دنیا جیسا بننا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم مسیح کے پیروکار ہیں تو ہمیں مسیح کے مانند بننا چاہیے۔ جب مسیح اس دنیا میں تھا، جیسے میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا کہ مسیح بھی ہماری طرح تمام باتوں میں آزمایا گیا، اس کی بھی آزمائش ہوئی، لیکن وہ بے گناہ رہا۔ اس نے اپنے آپ کو دنیا کی ان تمام خواہشات سے الگ رکھا اور اپنی جو بھی زندگی میں جو اس کا مشن تھا اس کو پورا کیا۔ اور ہمیں بھی خدا نے ایک مشن دیا ہے، ہمیں بھی ایک پرپس دیا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری جو بھی جو ہماری تربیت ہے، جو کچھ ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں، اگر ہم دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اس کو اپنے اندر دبا رکھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں آج اسی بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس طرح بہیو کرنا ہے کہ لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر، ہمارے کاموں کو دیکھ کر ہمارے خدا کی تعریف کریں۔ اب اس جو ہم نے ٹیچنگ کا سلسلہ شروع کیا مقدس جو یعقوب کا خط ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپ تھیولوجی نہیں ہے۔ مقدس یعقوب ہمیں بڑی صفائی سے، بالکل ڈائریکٹ وے میں ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں، جیسے وہ کہتا ہے کہ ہر آدمی، ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کے اندر ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ یہ بڑی سمپل سی ٹیچنگ ہے، اس کے اندر کوئی ڈیپ تھیولوجی نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں۔ اور مقدس جیمز کی جو 5 چیپٹرز ہیں اس کی ٹیچنگ میں زیادہ تر آپ کو خداوند یسوع مسیح کا جو پہاڑی واز ہے، جو ٹیچنگ ہے خداوند یسوع مسیح کی، وہ آپ کو نظر آئے گی کہ کس طور سے ہمیں اپنے پڑوسی سے محبت کرنی ہے، کس طور سے ہمیں آزمائشوں میں سے جب گزرنی ہے اس پہ غالب آنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم نے اس اسٹڈی کو شروع کیا ہے، جیسے نیکسٹ ویک جو ہے وہ ہم چیپٹر 2 کی اسٹڈی کریں گے، چیپٹر 2 آف اپسٹل آف جیمز۔ اور اس کو اگر آپ پڑھ لیں، جب ہم نیکسٹ سیٹرڈے اس پر بات کریں، چیپٹر 2 آف اپسٹل آف جیمز، اور اس کی جو فرسٹ 13 ورسز ہیں، نیکسٹ ویک ہم اس کی اسٹڈی کریں گے، چیپٹر 2 آف جیمز ورسز 1 to 13۔ اگر آپ اس کو پڑھ کے آئیں، بلکہ خود بھی اس پر غور کریں، اور پھر ہم مل کر جو ہے نیکسٹ ویک اس کو سیکھیں گے۔ اور میں ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بائبل ٹی وی گلوبل کا بھی، جنہوں نے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت ساری۔ جب آپ اس کو ورس بائی ورس پڑھتے ہیں تو خدا کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ کس طور سے آپ اس کو سمجھیں۔ اور صرف سننا کافی نہیں ہے، پڑھنا کافی نہیں ہے، اس پر ہمیں میڈیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے پاک کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اس کو زندگی میں عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ بھائی صاحب، اوور ٹو جو یو۔ آپ کا بہت بہت، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ ہم جو یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں، لوگ مطلب شاید سوچ رہے ہیں، پتہ جن کو بڑا کریز ہے ٹی وی پہ آنے کا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک مشن ہے، پیپل آر ان اے اسپرچل بانڈیج، اور ہم بعض کا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسے ابھی بھائی صاحب نے کہا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ سیلف ڈسیپشن جو ہے اٹس ویری ڈینجرس، کہ ہم سوچتے ہیں جی بس سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کرونا وائرس ہے ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے جی بھائی صاحب، ایسے بات نہیں ہے، لیکن جو مر رہے ہیں ہاسپٹلس میں، اب یہ دیکھو انہوں نے ہاسپٹل سے نکال کر ہوٹل میں رکھنا شروع کر دیا، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے کہ ہم آئینے میں دیکھتے ہیں نہیں جی میرا منہ بالکل ٹھیک ہے، باہر جاؤ تو لوگ کہتے ہیں یار والا نہ کی جھاڑا کھلا رہے ہیں کی ہوا ہے جی، اور تو آج شیو نہیں کی تھی، تو ہم نہیں ہے۔ تو پرابلم ہمارے اندر جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو انر بینگ ہے، اس کے لیے جیسے آپ کلام کو لے کر آتے ہیں، تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ایک دوسری، ایک تو اسپرچل بانڈیج ہے،
उससे मैं चाहता हूँ कि लोग बाहर निकलें। दूसरा स्पिरिचुअल प्योरिटी, जो एक है ना कि रूहानी तौर पर हमें पाक होना है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रूहानी तौर पर गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। रुपया पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन रूहानी तौर पर बड़े गरीब हैं। तो उस रूहानी गुर्बत से बाहर आएँ, और ये जो सेल्फ डिसेप्शन है इससे बाहर आएँ, इस स्पिरिचुअल बॉन्डेज से बाहर आएँ, और सिर्फ खुदावंद का कलाम है जो हमें इस रूहानी जो जंग है उसमें हमारी मदद कर सकता है, और हम उस गुलामी से बाहर आ सकते हैं। तो वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड, वी आर द लिबरेटर। खुदावंद ने हमें ये टास्क दिया है, गो एंड सेट देम फ्री, कि लोगों को आजाद करो, वो जो कि कुचले हुए हैं, जो शिकस्ता दिल उनको तसल्ली दो। तो इसलिए हम अपना टाइम जो आपको दे रहे हैं, लोग इन कोरोना के दिनों में, कोविड-19 के दिनों में आराम कर रहे हैं कि चलो जी बस ठीक है, एक्सक्यूज है, तनख्वाह मिल रही है, आराम से बैठे हुए हैं, चलो जी टीवी देख रहे हैं, क्या बात है, बेनिफिट भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये नहीं है कि इतने को उसमें क्राइसिस में चले गए, लोगों को बड़ा बड़ा फायदा भी हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं कि नहीं सब अच्छा नहीं है। देयर इज स्पिरिचुअल पोल्यूशन, रूहानी आलूदगी है, स्पिरिचुअल बॉन्डेज है, एंड वी नीड टू सेट देम फ्री। लोगों को आजाद करें कलाम से, इससे बरकत पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं भाई साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ कीजिए उन तमाम लोगों के लिए जो कि रूहानी तौर पर कैद में है, इब्लीस की कैद में है, और खुदावंद उनको रिहाई और मखलसी बख्शे। और वो जो अपने आप को धोखा देते हैं कि जी हम ठीक हैं, हम कलाम भी सुनते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाई साहब हमें जरूरत ही नहीं है। सुबह में बता रहा था कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसको समझना, जैसे आपने फरमाया कि कलाम को सिर्फ पढ़ें नहीं, उस पर मेडिटेट करें, ज्ञान ध्यान करें, जैसे जो जानवर होते हैं ना जगाली करते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली। इसलिए उसको उसको ये भी बड़ा जरूरी है कलाम को पढ़ के उसको उस पर ज्ञान ध्यान करना, मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन के वाले से है कभी चंद दिनों में पादरी पास्कल जो है, फादर पास्कल, वो मेडिटेशन पे बड़ी अच्छी टीचिंग लेकर आ रहे हैं, तो जरूर आप देखिएगा। खुदा आपको बरकत दे। जी पास ओवर टू यू, आप प्लीज दुआ में रहना। दुआ करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। जो लोग आज हमारे साथ इस बाइबल स्टडी का हिस्सा हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, जो भी आज हमने डिस्कशन किया है, जो खुदा के पाक कलाम के हिस्से को हमने सीखा है, शेयर किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें हो सकता है कवर ना हुई हों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, चैप्टर 1, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप इसको अपने टाइम में पढ़ें, तो आप पादरी साहब को वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम अपना जो नेक्स्ट सेशन शुरू करें, वो हम उसी क्वेश्चन से उसको आंसर करके करें। तो एक सीखने का तरीका ये भी होता है कि अगर आपके दिल में कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन हमें पादरी साहब को भेज दें, और फिर मैं और पादरी साहब उस पर बात करेंगे, और फिर हम आपके साथ नेक्स्ट वीक जो है अपना सेशन शुरू करेंगे इसी बात से। तो आइए हम दुआ मांगे। कादर मुतलिक खुदा, मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तू हमारा आसमानी बाप है, तू हमसे प्यार करता है, और तूने हमसे इतना प्यार किया कि तूने अपना प्यारा बेटा हमारी खातर भेज दिया। आज तेरे बेटे यीशु ही के वसीले खुदावन हम तेरे सामने हाजिर हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, तू हमारी फिक्र करता है, तू हमारी दुनियावी और रूहानी ज़रूरतों को वक्त पर पूरा करता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज हमें यह मौका दिया कि एक बार फिर खुदावन हम तेरे खादम मुकद्दस याकूब की इस टीचिंग के हवाला से खुदावन सीख सके कि हमारे लिए ये किस कदर ज़रूरी है कि जब हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं तो उस पर अमल करें, उस पर ध्यान करें, उसको अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएं, और अपनी ज़िंदगियों को तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने वाले हों, और हमारी ज़िंदगियों को देखकर लोग खुदावन तेरी तारीफ़ करने वाले हों, को हमारी ज़िंदगियों को देखकर लोग खुदावन अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने वाले हों। और खुदावन खुदा हमें ये तौफीक दे कि हमारी जो भी बरक़ात हैं, जो बरकतें, जो बख्शिशें तूने हमें दी हैं, सिर्फ़ हम उनको अपने तक ना रखें, हम सेल्फिश ना हो जाएं, बल्कि खुदावन हम अपनी नेमतों को, अपनी बरकतों को उन तमाम के साथ शेयर करने वाले बने, जो कि खुदावन खुदा ज़रूरतमंद हैं। ख़ास तौर पर खुदावन जैसा तेरा हमें कलाम ये सिखाता है कि हमें यतीमों और बेवाओं को जो कि मुसीबत में हैं, हमें उनका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ
बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, पादी नोबल के लिए खुदावंद जिस तौर से तेरा बंदा खुदावंद तेरे कलाम के लिए खुदावंद पैशन रखता है, खुदावंद उसकी उसकी जो फ़िक्र है चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में कि कलीसिया तरक्की करे, खुदा का कलाम खुदावंद दिन-रात इस चैनल से सुनाया जाता है, सिखाया जाता है। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ उन तमाम खादमों के लिए खुदावंद, खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो कि बाइबल टीवी ग्लोबल के साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में खुदावंद खुदा वो इस कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं या उन्होंने सुना है। खुदावंद उन्हें कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। खुदावंद जो इस वक्त बीमार हैं, ख़ास तौर पर मैं दुआ मांगता हूँ कोविड-19 की, खुदावंद खुदा तमाम तबाहकारियों के लिए खुदावंद खुदा मेरी दुआ है कि खुदावंद तू उन तमाम लोगों को खुदावंद जो कि इस बीमारी का शिकार हैं, खुदावंद तू उनको शिफा दे। खुदावंद मैं दुआ मांगता हूँ तमाम एनएचएस स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, केयर्स के लिए जो कि खुदावंद कोविड-19 के बीमारों को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, अपने मुल्क के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसकी कैबिनेट के लिए, अब चर्च के लिए ख़ास दुआ मांगता हूँ इस मुश्किल वक्त में खुदावंद खुदा, जब चर्चेस क्लोज हैं। हमारी दुआ है हमें तौफीक दे खुदावंद खुदा कि हम तेरी पाक मर्जी से वो तमाम काम खुदावंद तेरे लिए, तेरे चर्च के लिए कर सके जिसके लिए तूने हमें मुकर्रर किया है। दिन के बाकी हिस्से में हमारा हामी और मददगार हो, हमारे गुनाहों, गलतियों, तकसीरों को मुआफ़ फरमा। हम ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुल की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होती रहेगी। आमीन। थैंक यू भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे एंड कीप वाचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। जब आप यूट्यूब पर जाते हैं और बल्कि जाएं और बाइबल टीवी ग्लोबल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा था कि जो सेकुलर चैनल हैं जिसमें चाहे ड्रामाज हैं, चाहे और जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनको इतने लोग सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हम अपने चैनल्स को देखते भी हैं। मैं देखता हूँ कितने हजारों की तादाद में लोग देखते हैं, लेकिन वो जो छोटा सा बटन है सब्सक्रिप्शन का, उसको आप लाइक का उसको जरूर आप प्रेस करें, क्योंकि खुदाम का पाक कलाम आप लाइक करते हैं और खुदाम के खादम जो खुदाम का पाक कलाम पेश करते हैं उनकी इंकरेजमेंट होती है। तो जरूर उस लाइक के बटन को प्रेस करें, सब्सक्रिप्शन के बटन को। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट्स टोटली फ्री। तो आप उसको जो सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल पर अगर आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड पर भी काम हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो, लेकिन एप्पल पे आप जाकर को आप इसको फ्री ऐप जो है डाउनलोड करें, जहां पर भी आप हो आप बाइबल टीवी को देख सकेंगे। दोस्तों को, अजीजों को बताइए, अपना ख्याल रखिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू भाई साहब वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। खुदा नेक्स्ट वीक सैटरडे जी, सैटरडे को 11 बजे आपसे फिर बाइबल मुलाकात होगी। स्टडी। जी, थैंक यू जी, गॉड थैंक ब्लेस यू, यू। गॉड ब्लेस।